अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि केस में आज फैसला आना है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। शाम 4 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में आदेश सुरक्षित रखा था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुकदमा दर्ज कराया था। संजीवनी घोटाले में बयानबाजी को लेकर मानहानि का केस है। सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में पिछली सुनवाई के दौरान अपने आदेश को सुरक्षित रखा था। अब आज शाम 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जो मानहानि का केस है, जो कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर किया गया था, इस मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। अब आज शाम ये फैसला सुनाया जाना है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये केस दायर किया था। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मानहानि कर रहे हैं, उन पर बेजा के झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, पब्लिक में उनकी इमेज को गिराया जा रहा है। इसे लेकर वो कोर्ट में पहुंचे थे, जिसमें कोर्ट में एक एक कर गवाहों के बयान हुए, सुनवाई हुई और कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अपने आदेश को सुरक्षित रखा था। अब आज शाम फैसला सुनाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। आज कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई और संसद में नहीं बोलने दिए जाने को लेकर कांग्रेस अपना विरोध जताने वाली है। और देखिए बड़ी तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कई एमएलए भी इस प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सचिन से। सचिन, क्या जानकारी है? कल भी बैठक हुई थी। कल भी इस बात को तय किया गया था कि वे किस तरह से विरोध करेंगे। कल देर रात तय हुआ है कि कांग्रेस अपना विरोध जताएगी, पूरे मामले को लेकर राजभवन में घेराव करेगी। इस घेराव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ जितने भी विधायक जयपुर मौजूद होंगे वो संपूर्ण तमाम लोग होंगे। इसके अलावा विधायक प्रत्याशी, पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा होंगे। और एक तरह से ये जो विरोध है ये जताया जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाइयां की जा रही है। कोर्ट की कार्रवाई को छोड़ भी दे तो उसके अलावा जो कांग्रेस का कहना है कि उनको सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा है, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर जो है कांग्रेस अपना विरोध जताएगी। ये सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी से आसाम पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस भी पूछताछ कर सकती है कि सैन्य मामले में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई गई है और गिरफ्तारी का डर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को है। तो कांग्रेस भी जो है अपने नेता के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी। आज ये प्रदर्शन जो है वो जयपुर में होने वाला है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली बड़ी खबर सुन ले। खबर दौरे की। टोंक में निवाई के दौरे पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे। वनस्थली विद्यापीठ के वार्षिक उत्सव में वो शामिल होंगे। विद्यापीठ के 87वें वार्षिक उत्सव में वो शामिल होने वाले हैं। वनस्थली विद्यापीठ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले हैं, ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप समय रहते ही दे दिया गया था। आज सीएम अशोक गहलोत टोंक के निवाई के दौरे पर रहेंगे और यहां वनस्थली विद्यापीठ के वार्षिक उत्सव में शामिल होंगे। विद्यापीठ का 87वां वार्षिक उत्सव है जिसे आज मनाया जाना है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। और जयपुर से बड़ी खबर। आरटीएच को लेकर सेवारत चिकित्सक संघ ने बड़ा ऐलान किया है। आज से प्राइवेट प्रैक्टिस का बहिष्कार करेंगे सेवारत डॉक्टर्स। सरकारी डॉक्टर्स आज से निजी तौर पर मरीज नहीं देखेंगे। चिकित्सक शिक्षक ने भी घर पर प्रैक्टिस का बहिष्कार कर दिया है। मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने इसकी घोषणा की है। तो मामला सुलझने की जगह और बढ़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिकित्सक मरीज नहीं देख रहे हैं। आज से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आरटीएच को लेकर सेवारत चिकित्सक संघ ने यह ऐलान किया है। आज से प्राइवेट
प्रैक्टिस का सेवारत डॉक्टर्स बहिष्कार कर देंगे। जो सरकारी डॉक्टर्स हैं आज से निजी कैपेसिटी में, निजी तौर पर मरीज नहीं देखने वाले हैं। और साथ ही जो टीचर्स हैं, चिकित्सक, शिक्षक, उन्होंने भी घर पर प्रैक्टिस का बहिष्कार की घोषणा कर दिया। मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने यह घोषणा की है। कुल मिलाकर पहले से ही दबाव झेल रही बची खुची चिकित्सा व्यवस्था और चरमरा जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए राइट टू हेल्थ बिल को लेकर लगातार विरोध जारी है। निजी डॉक्टर जहां एक और संपूर्ण बंद करके बैठे हैं, तो अब उन्हें जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनका भी जो है वो समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब एक तरफ मेडिकल टीचर्स जो हैं उन्होंने घर पर प्रैक्टिस बंद करने का ऐलान जो है वो कर दिया। साथ ही सेवारत चिकित्सकों ने भी अब जो है वो घर पर प्रैक्टिस का जो है वो नहीं करने का ऐलान जो है वो किया। हालांकि दोनों ने ही ये स्पष्ट किया है कि सरकारी जो कामकाज है वो किसी तरह से प्रभावित जो है वो नहीं होगा। वो अस्पतालों में काम करेंगे, लेकिन निजी पर जो घर पर प्रैक्टिस की जाती है वो नहीं करेंगे। तो इन्हें चाहे जाड़ हो या फिर डॉक्टर्स के अन्य संगठन हो, तमाम तरह से इनको समर्थन जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सरकार का भी स्पष्ट कहना है कि अब राइट टू हेल्थ को लेकर पीछे जो है वो कदम नहीं होंगे। और जहां जिस प्रकार का विरोध लगातार चल रहा है, निजी डॉक्टर चाहे वो किसी तरह का विरोध जो है वो कर सकते हैं। जी, क्या स्थितियां बन रही हैं ओवरऑल अगर देखें? देखिए, वैसे ही भारी दबाव पड़ रहा है, जितनी भी बची कुची चिकित्सा व्यवस्था इस वक्त चल रही है। अब इस घोषणा के बाद किस तरह का असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए निजी तौर पर प्रैक्टिस नहीं करने से जो घर पर मरीज जाते हैं उन्हें जो है वो दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। लेकिन वे लोग अस्पतालों में जाकर इन्हीं डॉक्टरों को जो है वो परामर्श जो है वो ले सकते हैं। दरअसल ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखने को मिल रहा है। निजी डॉक्टर्स जो आंदोलन कर रहे हैं उसको एक तरह से सरकारी डॉक्टर्स भी समर्थन जो है वो देकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि राइट टू हेल्थ बिल जो है वो उसका विरोध का समर्थन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, एक और बड़ी खबर बता दें, बात कर लें कोटा की, जहां प्राइवेट डॉक्टर्स के धरने के दौरान देर रात हंगामा हुआ। पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती भूख हड़ताल पर धरने पर बैठी महिला चिकित्सक को उठाया और एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया। तो प्राइवेट डॉक्टर्स आक्रोशित हो गए और सड़कों पर उतर आए। डॉक्टर्स ने सड़क जाम कर नारेबाजी की, जोरदार तरीके से आक्रोश जताया। डॉक्टर्स ने सुंदरकांड रोकने का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। एडीएम, एडिशनल एसपी, डीएसपी समेत आधा दर्जन थानों के एसएचओ समेत पुलिस और आरएसी के जवानों का भारी जाब्ता तैनात है। हंगामे के दौरान जायजा लिया सहयोगी ओम प्रकाश मारू ने। विज्ञाननगर पुलिया के नीचे जो धरना दिया जा रहा है, वहाँ अब एक महिला चिकित्सक सहित अन्य जो डॉक्टरों की तबीयत बिगड़ने के बाद अब एम्बुलेंस बुलाई गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का यह जमावड़ा है और इन डॉक्टरों को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा था। यह महिला चिकित्सक को उठाने के दौरान हंगामा हो रहा है। हालांकि ये महिला अधिकारी यहाँ इनको उठा रहे हैं, लेकिन हंगामा बढ़ता जा रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी स्थिति में यहाँ से इनको नहीं उठाया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारी हंगामे के हालात पहले से बने हुए थे और पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ तैनात है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, डॉक्टर लगातार अब नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्य जो ये चौराया है वहां यह आंदोलन किया जा रहा है और लगातार पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ तैनात है। कई थानों के एसएचओ सहित डीएसपी, वो एडिशनल एसपी सहित कई पुलिस के अधिकारी मौजूद है। एडीएम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ मौजूद है और लगातार ये जो है डॉक्टर है अब सड़कों पर उतरा है। देर रात को सड़कों पर उतरने के बाद आंदोलन और ही उग्र होता जा रहा है। लगातार अब सड़कों पर उतरा है। बिल्कुल, हम सड़कों पे उतरा, हम हमारा धरना शांतिपूर्ण कर रहे थे। नवरात्र चल रहे, सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे सब, और सुंदरकांड का पाठ राज्य सरकार ने भंग किया और जबरदस्ती हमारी साथी डॉक्टर नीलम खंडेलवाल जो आमला अनशन पे थी उनको उठा के लेके गए। डॉक्टर, हम सब शांति से हम हंगामा करके सब बैठे हुए थे। महिला को उठाया गया, 100 महिला को उठाया गया, ये बहुत गलत बात है। राजस्थान में सुंदरकांड रोकने की कोशिश की गई है, इसका परिणाम भी आने वाले चुनाव में इस सरकार को देखना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं आप?
ऐसे कैसे वो हमारी नीलम को उठा के ले गए? एक नीलम जाएगी, 100 नीलम आएगी। पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि 3-4 दिन से भूखी प्यासे लेडी डॉक्टर को घसीट करके ले गए, पाँव से पकड़ के लेके गए। शर्म करनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। पुलिस आपने नारी को बहुत कमजोर समझ रखा है। जब नारी अपने में आती है सबको भारी समझती है। आप क्यों तो एक नीलम को ले जाओगे? आप देख सकते हैं यहाँ महिला चिकित्सक भी आ चुके हैं और लगातार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद ये डॉक्टर समझने को तैयार नहीं है और सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर आक्रोश जता रहे हैं। कोटा से न्यूज 18 आसान के लिए ओम प्रकाश मारू। और इस वक्त ओम प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, इस वक्त क्या स्थिति है? रात भर क्या कुछ हुआ और इस वक्त क्या कुछ हो रहा है? देखिए, फिलहाल भी पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान वहां पूरे इलाके में तैनात किए गए। हालांकि जिस अस्पताल में महिला चिकित्सक को भर्ती करवाया गया, निजी अस्पताल के बाहर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। सड़क को डिवाइडर के आसपास जो है बैरिकेड्स लगाकर अनावश्यक जो आने जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है, क्योंकि देर रात को एक बार और फिर हंगामा हुआ कि जो भाजपा का कांग्रेस कार्यकर्ता और हाड़ौती विकास मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो रात को वहां पहुंच गए थे और जब इन्होंने डॉक्टरों ने हंगामा किया, सड़कों पर उतरे थे, उसके बाद वो वहां पहुंचे थे और उस आंदोलन के विरोध में राइट टू हेल्थ बिल के समर्थन में वो वहां पहुंच गए थे। उनका कहना था कि डॉक्टर जो है सड़कों पर उतरकर मरीजों के का अहित कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नाजायज है क्योंकि धारा 144 लगी हुई है। उसके बाद कई बार हंगामे के हालात बने और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पूरे इलाके में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है और फिर हंगामे के हालात न बन जाए, इसलिए पुलिस हर पहलू पर, हर तथ्य पर, हर जगह नजर रखी है। सोशल मीडिया पर भी वो नजर रखी है क्योंकि देर रात को हंगामे के पूरे हालात बने थे। रात को 1-2 बजे तक जो है हंगामा होता रहा। पहले डॉक्टरों ने हंगामा किया, उसके बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, हाड़ौती विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। अब ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में, कोटा में ये जो डॉक्टरों का आंदोलन है अब उग्र होता जा रहा है, क्योंकि देर रात को जब महिला चिकित्सक जिन्होंने भूख हड़ताल की, उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद जब अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए पहुंचे थे तो वहां डॉक्टर सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया था। उसके बाद अब हाड़ौती विकास मोर्चा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और पुलिस में जबरदस्त तकरार हुई और जो है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे, बात झालावाड़ की, जहां देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। हादसा अकलेरा NH-52 पर हुआ। दरअसल तेज रफ्तार ट्रॉला और रोडवेज बस में टक्कर हो गई। भिड़ंत के बाद रोडवेज बस सड़क के किनारे उतरकर गड्ढे में जा गिरी। करीब 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। सभी को अकलेरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रोडवेज बस अजमेर से अकलेरा की ओर जा रही थी। इसी दौरान कठफला और बोरखेड़ी चौराहे के बीच ट्रॉला ड्राइवर ने गलत दिशा में आकर बस को टक्कर मार दी। पुलिस जांच कर रही है। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित है। नवरात्र के तीसरे दिन जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़कें, फिर माता का ध्यान करें। मां चंद्रघंटा की पूजा के समय लाल या भूरा वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है या वो बात बात पर डरते हैं,
तो उन लोगों को माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा का जो इस साल समय रहेगा वो 24 मार्च को रहेगा, और अगर आप यही पूजा अभिजीत मुहूर्त में करते हैं अर्थात 12:15 के आसपास करते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी वस्तुएं अर्थात खीर बहुत पसंद है। माता को आपको खीर का भोग लगाना चाहिए। साथ ही साथ माता को आपको लाल चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। साथ में अनार उनको बहुत प्रिय है, तो आप उनको अनार का भोग भी अवश्य लगाएं। जब आप माता की पूजा करें तो उस समय आप या तो ब्राउन कलर पहने या ग्रे कलर पहने या रेड कलर पहन के पूजा करें। ऐसा करने से आपके सारे विघ्न दूर होंगे। और इस वक्त जयपुर के शीला माता मंदिर से सहयोगी महिमा जैन, राहुल कौशिक चामुंडा मंदिर भीलवाड़ा से अशोक कुमार, सहयोगी श्री गंगानगर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं और चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को मां चामुंडा के दर्शन करवाएं। जी स्वप्निल, नवरात्रि का त्योहार है और नवरात्रि के त्योहार पे भक्तों को माता से एक अलग ही और अटूट प्रेम होता है और भक्तों पे माता रानी की कृपा ज्यादा बनी रहती है। भक्त अपनी मनोकामना लेके पहुंचते हैं। हम खड़े हैं चामुंडा माता मंदिर में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चामुंडा माता है ये अवतरित हुई थी और इनको स्थापित नहीं किया था, अवतरित हुई थी। और ये मंदिर जो है पहाड़ों पर स्थित है। यहाँ से पूरे शहर का दृश्य देखने को मिल सकता है। हमारे साथ इस मंदिर के महंत है, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। कितने वर्ष पुराना इतिहास है, क्या कहानी है इस मंदिर की? मंदिर की कहानी ऐसे जानी वहाँ परिवार ने 16-17 साल तो भगवान ने पूजा करता ना। ये आगे गए ना खतरी पुरानी या कोई मालूम नहीं। ये अपना आप ही चट्टान के नीचे अपना आप ही उसी थी, यानी कि वो संत है, संत धोनी लगा के तपरा था, वही तो अपना आप ही प्रकट होगी। आप जैसा कि देख सकते हैं इन्होंने बताया कि माता रानी अपने आप प्रकट हुई थी। भक्तों का लगातार यहाँ पे तांता बढ़ता जा रहा है। भक्त माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ पे चामुंडा माता विराजमान है, सामने कालिका माता भी विराजमान है। लगातार भक्त अपनी मनोकामना लेके यहाँ पे पहुंच रहे हैं। नवरात्रा है, भक्त अपनी मनोकामना लेके यहाँ पहुंच रहे हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो। हमारे साथ कुछ भक्त आइए इनसे बात करते हैं। कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मैं कम से कम 23 साल से यहाँ मंदिर में आ रहा हूँ दर्शन करने के लिए, और माता रानी ने सब कुछ सब लोगों को दिया है और जो भी मांगा है माता रानी से वो सबको मिलता है। और मैं 23 साल से आ रहा हूँ यहाँ दर्शन करने के लिए। ये 23 साल से आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी कहानी भी है यहाँ की कि जब कोरोना फैल रहा था तो माता रानी की इतना कृपा रही कि आसपास के क्षेत्र में जो कोरोना का संक्रमण था उतना नहीं फैला। वहीं लंपी वायरस जब फैला तो माता रानी ने यहाँ पे आकर दर्शाव भी दिया था और गायों को बचाने के लिए उपाय भी बताए थे। हमारे साथ और भी दर्शक और भी भक्तजन है, ये बात करते हैं क्या मांगा माता रानी से? इन्होंने अपनी मनोकामना मांगी है, इच्छा मांगी है। लोग बाग नवरात्रा में माता के दरबार में पहुंच रहे हैं, धूप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उनकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए ऐसी आस्था रखते हैं। राहुल, आप भिलवाड़ा का जो दुर्गम दृश्य है वो पहाड़ों से देखा जा सकता है। अरावली पर्वत। महिमा, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगी आप? सुबह का वक्त है और सुबह भी भक्ति का सैलाब नजर आता है मंदिरों में नवरात्र के दिनों में। क्या तस्वीरें आपके साथ है? मैं मौजूद हूँ जो विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर है और यहाँ पे दूर दराज से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं और माँ का चमत्कार ऐसा है कि यहाँ भक्त दूर दराज से खींचे चले जाते हैं क्योंकि शीला माता मंदिर जो है जयपुर के राजा मानसिंह ने स्थापित किया था। 16वीं शताब्दी का ये मंदिर है और वहीं आज चैत्र नवरात्रा का तीसरा दिन है। चंद्रघंटा माँ के रूप में आज पूजा होनी है। खीर का माँ को आज भोग लगाया जाएगा और माँ को प्रसन्न किया जाएगा। और ऐसे में आज सुबह से ही माँ दुर्गा के मंदिरों में भक्ति का सैलाब उमड़ा है। लोग दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर पहुंच रहे हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं। पंडित जी मंदिर के मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि आज पूरे दिन भर कैसे शुभ मुहूर्त रहने वाला है। गणगौर का भी पर्व आज है, तो ऐसे में क्या पूजा विधि विधान है? शीला माता मंदिर आमेर में आज तृतीय नवरात्र को चंद्रघंटा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। वैसे तो नवरात्र में नवदुर्गाओं की पूजा होती है और ये जो नवदुर्गाओं के रूप है ये माँ भगवती महालक्ष्मी के उससे ही प्रादुर्भावित हुए हैं। तो इसमें कार्य विशेष से इनका नाम अलग अलग हो गया, शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा। तो आज तृतीय दिवस को चंद्रघंटा का पूजन हो रहा है और दिन में फिर हवन और दुर्गा सप्तशती के पाठ, महाविद्याओं के स्तोत्र पाठ होंगे और माँ को आज विशेष रूप से सजाया गया ऋतु पुष्पों से और हवन पूजा पाठ वगैरह होगा।
देखिए और भी श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम जानेंगे सर कहाँ से है, नवरात्राओं का कैसा उत्सव मना रहे हैं, कैसे उत्साह है कितना? नवरात्राओं में माता के दर्शन करके हम लोग बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत दूर से आते हैं। ऐसा माता की मान्यता है कि जो अपने सच्चे मन से जो माता के डोक लगाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और इसीलिए दूर दूर से लोग श्रद्धालु आकर के माता के दर्शन करते हैं। और भी लोग मौजूद है सर, नवरात्रा चल रहे कैसे मना रहे हैं, कैसे माँ को खुश किया जा रहा है? बहुत बढ़िया है, जो रोज हम आते हैं रोज माता जी के दर्शन करते हैं, जैसे भी हमारी श्रद्धा जो भी सुविधा होती है हमारी उसी हिसाब से सुविधा करते हैं। जी जी, देखिए महिलाएं भी यहाँ श्रद्धालु के तौर पर मौजूद है। मैम से हम जानना चाहेंगे, मैम गणगौर का पर्व देखिए और भी श्रद्धालु, मैम गणगौर का पर्व आज कैसे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? जी जी जी, देखिए जी माता जी के दर्शन के लिए आप आए, नवरात्रा मना रहे हैं? हाँ जी जी, देखिए सभी लोग नवरात्रा मना रहे हैं और आज गणगौर का पर्व है। ऐसे में जयपुर से सिटी पैलेस से जो है गणगौर की सवारी भी निकलनी है और ये शाही सवारी है। मैम से पूछेंगे, मैम कैसे नवरात्रा मना रहे हैं, गणगौर का पर्व आज है? सही सही मना रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है खूब। गणगौर की क्या कुछ तैयारियां? सब तैयारी है गणगौर की भी। जी 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 जी, देखिए सबका यही कहना है कि हम माता के दर्शन करने आते हैं और माता का चमत्कार कुछ ऐसा है जो यहाँ पे हमें सब कुछ खींच लाता है। और मंदिर की बात करें तो मंदिर 16वीं शताब्दी से जो है हमें। देखिए मैं जा रहा हूँ सहयोगी अशोक के पास, श्री गंगानगर से भी अब तस्वीरें हम देख लेते हैं। अशोक मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं, माता जी के दर्शन करवाइए। नहीं अशोक कुछ ऑडियो में ग्लिचेस हैं, ऑडियो आपकी प्रॉपर मुझे नहीं मिल रही है। तब तक राहुल मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल आपने दर्शन करवाए, भक्तों से बात की और आपने मां के हालिया चमत्कारों के बारे में भी बताया। अगर पुरानी कहानियों पर जाएं तो हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों ये मंदिर इतना महत्वपूर्ण है, क्यों ये आस्था का केंद्र लगातार बना हुआ है। जी स्वप्निल, ये जो माता की मूर्ति है ये अवतरित हुई थी, माता ने खुद यहाँ पे अवतार लिया था। लगातार इस क्षेत्र में घटनाक्रम जो होते थे, चाहे चोरी कह लीजिए या कोई घटना होने वाली थी या कोई विपत्ति आने वाली थी, तो माता खुद दर्शाव देती थी और माता इस पहाड़ी से गांव वालों को आवाज लगा के सावचेत करती थी, चोरों से सावचेत करती थी, आने वाली घटनाओं से सावचेत करती थी। लगातार माता का ये चमत्कार देखते हुए लोगों की आस्था यहाँ पे बढ़ती गई और लोग यहाँ पे पहुंचते गए। पहले आप जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, पहले केवल माता की जो मूर्ति है, पहले ये केवल इस पहाड़ी के नीचे आप देख सकते हैं माता रानी की मूर्ति पहले स्थापित हुई थी, अवतरित हुई थी। उसके बाद ये जो सामने कालिका मूर्ति है इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पे भैरू जी का मंदिर भी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पास में ही यहाँ पे भैरू जी विराजमान है और आप चारों तरफ से देख सकते हैं। अगर आप देख पाएंगे तो चारों तरफ से ये पहाड़ियों पर बना हुआ है और आप पूरा शहर यहाँ से दिखता है। माता रानी की कृपा आसपास के क्षेत्र में इतनी रही है कि जब माता रानी आवाज लगाती थी आसपास के क्षेत्र में कोई घटना होने से पहले, तो लोग सावचेत हो जाते थे और वो घटना टाल ली जाती थी। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, इनसे मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों के लिए। अखंड सुहाग की कामना और राजस्थान की लोक संस्कृति का सबसे बड़ा लोक पर्व गणगौर का पर्व आज मनाया जाएगा। राजा रजवाड़ों के जमाने से राजधानी जयपुर में खास तौर पर यह पर्व कई मायनों में खास है। माता को पार्वती और उनके पति ईसर जी को शिव का प्रतिरूप माना जाता है। शहर स्थापना 1727 से ही शाही सवारी निकल रही है। प्रदेश की लोक संस्कृति की झलक सवारी में साकार होती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शिरकत की। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए सम्मेलन में बोलते हुए शेखावत ने भारत में स्वच्छ भारत मिशन और हर घर नल से जल योजना को दुनिया के सामने रखा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के कारण ही मिशन सफल हो पाया। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में उन्होंने ये बात सभी के बीच रखी। Excellencies, distinguished delegates, as we have gathered here for a midterm review and to reiterate our commitment to the Water Action Agenda under International Decade for Action, allow me to highlight the priorities, policy and actions of India that are organically linked to achieve the SDG 6 targets. To give greater coherence and synergy to water management in India,
a unified Ministry of Jal Shakti was created in 2019 by our Prime Minister, Mr. Narendra Modi. The 5 principles that form the bedrock of our actions are political will, public financing, partnerships, people's participation, and persuasion for ensuring sustained behavioral change. We have committed investment of more than $440 billion in the water sector through government resources, in partnerships with private innovators, startups, and water user associations. India is implementing 2 flagship missions to ensure universal access to sanitation and drinking water. Jal Jeevan Mission, or Water Life Mission, which is synonymous with the SDG Goal 6.1, aims to achieve safe and affordable drinking water in India in the rural households by 2024. Manage own in-village water supply systems, developing robust institutions, and assist capacity building of stakeholders on significance of water for improvement in quality of life.